औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 13 अगस्त है, यानी कल 14 अगस्त, यानी आज का वो दिन हम जिसको कहते हैं कि एक दिन बाद हम आज़ाद मुमलिकत यानी इस जिसको हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान क़याम में आया। और साथ साथ मैं ये बताना चलूँ कि जहाँ से मेरी तालीमात शुरू हुई, जहाँ से मैंने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, मीडिया का सफ़र शुरू किया, वो था रेडियो पाकिस्तान। यानी आप ऑल इंडिया रेडियो लाहौर की ट्रांसमिशन समाअत फरमा रहे हैं। हमारे अगले ऐलान का जो है वो इंतज़ार कीजिएगा। और फिर ऐलान हुआ कि आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ट्रांसमिशन समाअत फरमा रहे हैं, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। तो यही वो चीज़, यही वो लम्हा कि जब पाकिस्तानियों को एक आज़ाद ममलिकत मिली, कायद मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल का ख्वाब जो उन्होंने ताबीर मुकम्मल की, और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ वो लोग, वो ट्रेन हम नहीं भूल सकते जो कि अमृतसर से चली, और जब वो कराची आई तो आधी से ज़्यादा ट्रेन कट चुकी थी। आधी से ज़्यादा बच्चों को माओ ने जब हमला किया गया तो उस वक्त लखते जिगर को माँ ने, क्योंकि छोटे बच्चे थे, भूख से रो रहे थे, डर रहे थे, तो माँ ने ऐसे मुंह के ऊपर हाथ रखकर अपने बच्चों की जान की कुर्बानी दी, नजराना दिया, और फिर पाकिस्तान वो ट्रेन आमद हुई। तो ये पाकिस्तान इस तरह से मिला है हमें, बाजों से पाकिस्तान नहीं मिला। और मैं आला शख्सियात से भी कहूँगा कि इन चीज़ों को प्रमोट या प्रोवोक ना करें कि आप बाजे बांट रहे हैं और ये चीज़ें करें, तो ये चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि उस वक्त बाजे नहीं बजाए गए थे, घर लुटे गए थे, उस वक्त माओ की गोदों को उजाड़ा गया था, उस वक्त सुहाग को सर से चादर उतारी गई थी, तो जाकर पाकिस्तान बना था। आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान की कदर करें, क्योंकि वो लोग आज भी जानते हैं कि जब दूसरे लोग आप पे काबिज हो जाते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान को अल्लाह तबारक तआला ने कलमे के सदके महफूज रखा है। वरना अगर हम पर कोई काबिज हो जाए तो फिर हमें उनकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी। और ये वो लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर में देख लें कि आज भी वह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन चाय वाला मोदी उनकी आवाज़ को बंद करता है। इसी हवाले से जो रिटेलिएट दोबारा किया जा रहा है, जो गीदड़ भपकियां दोबारा इंडिया की तरफ से दी जा रही हैं, उसको हम मेजर साहब से डिस्कस करेंगे। मेजर नदीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कब्ल वक्त जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक, मार्का हक बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, मार्का हक बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तमाम अब सुनने वालों को और देखने वालों को, और आपको भी। सर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं 78वां, ये इससे पहले जिस तरह से 10 मई को ये मार्का हक हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये इस दफ़ा तो हमारी जो आज़ादी की खुशियाँ हैं वो दो चंद हो गई, और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ हमें अता कर दी एक साथ। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह मार्का हक में इतने बड़े, जिसको सो कॉल्ड सुपर पावर का दर्जा हासिल किया हुआ था दुनिया के अंदर, झूठ मूठ का और झूठा दर्जा उसने हासिल किया हुआ था, पाकिस्तान ने उस बड़े अफरियत को पछाड़ कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी के और अपनी जो दिफाई क़ुव्वतें हैं उनका एक झंडा गाड़ दिया। तो अब पाकिस्तान का झंडा हम लेके जिस तरह लहरा रहे हैं, 14 अगस्त की खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये झंडा अब सिर्फ हम नहीं लहरा रहे, पूरी दुनिया लहरा रही है। और उसका सबसे बड़ा सबूत आप आज देखें कि किस तरह से इंडिया की पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है। और ये झंडा हमसे ज़्यादा तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब लेके लहरा रहे हैं। 25 दफ़ा तो वो अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान का नाम ले चुके हैं, और सिर्फ ये जो सीज़ फायर के लिहाज से, और उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने ये कहा कि भारत की इकॉनमी जो डेड इकॉनमी है, और एक दिन आएगा कि जी पाकिस्तान जो है वो तेल सप्लाई करने वाला होगा इंडिया को, और दुनिया देखेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इस दफ़ा जो हम 14 अगस्त मना रहे हैं, तो हमें इस दफ़ा तो एक बहुत बड़ी अल्लाह ने खुशी दी है कि हमने एक बहुत बड़ी जो ताकत है उसको शिकस्त फाश दी। उसके दुनिया के जो टेक्नोलॉजी का जो उसका एक गुरूर था कि जी फाइल और मिग 29 और दुनिया के सारे उसने तैयारे जमा किए हुए हैं, मैं आपको बताऊँ इस वक्त तो इंडिया के पास, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारे तैयारों में से तैयारे जो है वो बार बार हमने गिराए। मेरे साहब एक चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, लेकिन मैं पहले अपने दूसरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, और आप इनको गाए बगाए, एक फलाही इदारा जिसका बहुत नाम है, और उसके ये मॉडल हैं, और अक्सर बेशतर उसमें एक्टिंग करते हैं, हरे कलर के वो कपड़े पहनते हैं, जिनका वो इदारा है। और मैं चाहूँगा कि वो, क्योंकि
वो इदारा भी अपना है। और शीपा साहब के मॉडल, अस्सलाम वालेकुम, शान मेहदी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मार्का आप हक बताइए बहुत ज़ीशान बहुत साहब, आप मुबारक। कैसे हैं? अल्लाह का करम, मार्का हक बहुत बहुत मुबारक हो खैर आपको। मुबारक, मैं कहता हूँ पूरी कौम को, आपको मेजर साहब स्पेशली आपको बहुत बहुत मुबारक हो मार्का हक। और अब तो जैसा मेजर साहब ने कहा कि आज़ादी की खुशियाँ जो है ना इस बार थोड़ा दुगनी बल्कि चौगनी है, मैं ये समझता हूँ। और अल्लाह ऐसा ही पाकिस्तान को शादो आबाद रखे, हमारी कौम के लोगों को आबाद रखे, बस ये बहुत सारी दुआएं हैं। इसी के साथ जब हम आज़ादी मनाते हैं तो हम बीमार भी होते हैं, क्योंकि हम ठंडे मशरूबात भी पीते हैं। फिर हम डॉक्टर तारिक को बुला लेते हैं मार्का हक में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आपको जश्न आज़ादी 78वां बहुत बहुत मुबारक। सबको हमारी तरफ से, खास तौर पे आपको इसलिए कि आप लोग ये शो कर रहे हैं इस टाइम। और हम, मेरे ख्याल में गालिबन पहला इस किस्म का शो है, पहली जश्न आज़ादी है जिसके अंदर हम एज ए विनर एंटर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, और नहीं, एक अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको न्यूज़ शेयर करता चलूं कि जो इंडस रिवर के ऊपर पानी बंद करना जो था जीत गया। वो भी इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान केस पाकिस्तान जीत जीत चुका गया। है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये भी मुबारक हो। और कहाँ कहाँ हम अब डंडे आपके सर पे मारे हैं। मुझे सब, मैं तो थक गया हूँ ये बोल बोल के। अब तो अब लगता है हम अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। मतलब चाय वाला वाकई में अगर पानी कम पड़ गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक खातून ने, उन्होंने कहा कि पानी बंद कर दिया, आप चाय कैसे बनाओगे? तो कहते हमने जो आपका वो क्या नाम है जो हमने मारा था, अभिनंदन, उनको दूध पत्ती पिलाई थी, हम पानी नहीं मिलाते चाय में। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा, वो खातून काफी एजेड है, तो ये जज्बा मेरी पाकिस्तानी खातून का। अच्छा जी, हम मिर्जा साहब आपकी तरफ आते हैं और फिर हम शान मेहदी की तरफ भी आएंगे। अब जो एक दोबारा से गीदड़ भपकियां कि मेरा जो पहला टारगेट है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है और 14 अगस्त को मैं कराची को उड़ा दूंगा, तो मतलब ये है कि हम आखिरी दफा शो का बता जाएं, क्योंकि कल अगर हम आएंगे तो इंडिया की बेइज्जती हो जाएगी। तो ये बता दें कि मैं क्या बोलूं। देखिए, असल में अब मोदी साहब को कोई जगह नहीं मिल रही, और मैंने पहले भी इस प्रोग्रामों में ही कहा कि मोदी साहब का अब आप देखें कि सूरज जो इक़्तिदार का है वो गुरूब हो गया, ये आरएसएस का सूरज ये गुरूब हो गया, और ये अब दोबारा मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के अंदर जीतेंगे। इनका जो सारी इलेक्शन कैंपेन होती है पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए ये सब गीदड़ भपकियाँ हैं। आपने मुसलमानों देखा, के खिलाफ, ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ आज देखें कि ये सारी गीदड़ भपकियाँ जो ये पाकिस्तान को दे रहे हैं, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि दोबारा ये पाकिस्तान की तरफ इस तरह से देखने की जरूरत भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो ज़ख्म लगे हैं वो मैं एज ए दिफाई एनालिस्ट इन चीज़ों को अच्छी तरह समझता हूँ कि कितना बड़ा डेंट हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनके दिल के ऊपर डाला है। उनकी सारी जो गुरूर और तकब्बुर था अपने दिफा पर और अपनी एयरफोर्स पर, आप देखिए कि उनकी एयरफोर्स तो पूरी दुनिया में जलील और रुसवा हो गई। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि अब इनको हम जहाज़ नहीं देंगे, ठीक है, हम किसी की और नाइजीरिया को भेज देंगे, अफ्रीका के किसी मुल्क को भेज देंगे, इंडिया को हम जहाज़ नहीं देंगे। यहाँ पे बुरी बात है, मेरे साहब हंस रहे हैं, जो दबी हंसी है ना आपकी, नहीं, ये ये बहुत बुरी हकीकत बात है। आप मुझे बताइए कि रफाल तैयारों की जो बेइज्जती इनके पायलट, इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। टेक्नोलॉजी की अपनी एक हैसियत होती है, लेकिन उसके पीछे कोई इंसान भी होता है, ठीक है। तो आप देखें कि किस तरह से इन्होंने रफ़ाइल की बदनामी करा ली, मिग 29 की बदनामी करा ली, और पाकिस्तान ने देखें चाइना के तैयारी, इस वक्त वेस्ट की टेक्नोलॉजी जो है वो शक में पड़ गई है पूरी दुनिया में, और वो इसका दिफा कर रहे हैं कि भाई ये इंडियन पायलट्स की वजह से ऐसा हुआ है। आप देखें 2 पायलट्स तो हमने वापस किए, अभिनंदन को हमने फंटास्टिक टी करके वापस किया, उससे पहले हमने इस कारगिल की जंग के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर को हमने वापस किया, ऐसी वाघा बॉर्डर के, तो उसको थ्रू हमने वापस भेजा, उसको बुके दे के भेजा। तो उसके अलावा भी आपने देखा ही है, बहुत से क्लिप चल रहे हैं, वो अल्लाह जाने, तो इंशाअल्लाह ताला और भी बहुत से भेजेंगे हम। तो ये इनकी हरकतें इसी तरह से रहेंगी, ये गीदड़ भपकियाँ हैं। अब मोदी साहब में दम खम नहीं है, ना इंडिया में दम खम है, ये आप लिख लें। देखें, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल पावर है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अब अल्हम्दुलिल्लाह इस नज़र से नहीं देख सकती। मैं यही कहता हूं कि आज डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर रमीज खान और अदील भाई, थोड़ा सा मैं ना आउट ऑफ द ट्रेंड बात करूंगा, तो मैं पहले आप लोगों से पूरी कौन सॉरी करता हूं कि एक मुझे बड़ा अच्छा लगा शान मेहदी, मैंने वो देखा, एक टिकटॉक देखा, तो इंडिया एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, जैसे ही वो कहते हैं हम उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, ABCD कर देंगे, और जैसे ही पाकिस्तान आर्मी सामने खड़ी होती है तो मोदी कहते ओए मैं तो डर गई। तो ये ना, मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे सीरियस ही ले लिया। तो ये चीजें बड़ी, क्या कहोगे इस बारे में? भाई मैं तो यही कहूंगा कि यार यहाँ पे ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जज्बा भी है, और सबसे पहली बात तो ये कि देखिए विशाल साहब, यहाँ पे ईमान की ताकत है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर हम कुछ कहते हैं तो वो करते भी हैं। हमारे यहाँ पे लड़ाई की चोट पे करते हैं। ऑनेस्टली कि मेरे साथ भी बैठेंगे,
आप मुझे तो अभी तक वो मंजर ना, मैं बार बार उसकी मंजर कशी कहता हूँ कि आप कैसे जब वो सिग्नेचर्स हो रहे थे कि हमने तैयारों पर जाना है, फाइटर जेट्स पर जाना है, और जिस तरीके से वो जोश था कि साइन करो, और वो भाग रहे थे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, और तो फिर तो फतह होनी चाहिए जहां अल्लाह ताला ने। एक यानी कि मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। कुछ अरसे पहले मेरी एक इंडियन से बात हो रही थी, तो मैंने उससे सवाल किया कि तुमको किस चीज से सबसे ज्यादा खौफ आता है, यानी कि उससे थोड़ी सी मेरी फ्रेंडली बातचीत हो गई थी, अब जाहिर सी बात है, इंसान है। तो कहता है कि जब तुम लोग अल्लाह अकबर का नारा मारते हो ना, ये मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, जब कहते हैं ऑन एयर मैं ये बात कह रहा हूं कि जब तुम लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते हो, तकबीर कहते हो ना, तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो सुभान अल्लाह, ये बात ही कुछ इस तरीके की है। आप कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हैं तो फरिश्तों से अल्लाह ताला मदद करवाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे मेजर साहब मौजूद है। मेजर साहब जब भी आते हैं मुझे वो बातें याद आती है जो मैं भूल चुका होता हूँ। तो मेजर साहब, अभी जो डॉक्टर साहब, अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने वो बख्तरबंद, कौन सा बम है जो अंदर जाके बंकर बस्टर, तो वो हमारे पास मौजूद है। तो हमारे नॉट कोई हाई पोस्ट पे बंदा नहीं है, नॉर्मल पोस्ट पे एक बंदा है, तो उसने हंसते हुए क्लिप में कहा, और वो बहुत वायरल हुआ कि अभी तो आपने अबाबिल देखा ही नहीं, हमारा जो वो है मिसाइल। अरे अबाबिल, तो वो करके उन्होंने कट कर दिया। और फिर जब अबाबिल को रिसर्च हुई तो उन्होंने कहा कि वो एक मिसाइल दिल्ली और इसकी जो गिरदोनुमा 3 जगह को ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के फिर आसिम मुनीर साहब ने ये कहा, हाफिज कुरान हाफिज वो है माशाल्लाह, हाफिज साहब ने कहा, मैं नाम लेना पसंद अच्छा नहीं लगते थे क्योंकि माशाल्लाह जिनके पास सादत है उसके आगे तो फिर नाम, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा हाफिज साहब बोले। हाफिज साहब ने ये कहा कि हम जुल्म नहीं करते, हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक तआला ने हमें अमन का पैगाम दिया और अभी भी हम अमन चाहते हैं। और ये पैगाम उन्होंने जरूर दिया कि अगर डैम बना तो फिर आप अपनी जो है वो खुद शिकस्त देखेंगे। और मैं ये जरूर कहता हूं कि हम लड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर झंडा है और डंडा आपके सर पे है, तो ये भी हम पाकिस्तानी हैं। क्या कहेंगे इसको थोड़ा सेकंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को 14 अगस्त मुबारक हो। और ये मैंने भी जैसे शुरू में कहा कि ये पहली 14 अगस्त है जो हमने अपनी लाइफ में देखी जिसमें एज ए विनर हम लोग एंटर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले हर साल 14 अगस्त आती, लेकिन दिस इज द बात मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा। आप हर बिल्कुल और जनाब, मार्का हक बहुत बहुत मुबारक। 14 अगस्त कल हम सेलिब्रेट करेंगे और वो झंडा जो पाकिस्तान ने गाड़ा इंडिया की सरजमीन पर के उन पे खौफ तारी है। अच्छा, मेजर साहब से फिर आप, डॉक्टर साहब की बात थी तो मैं जी मेजर साहब से शेयर करता हूँ। मेजर साहब, डॉक्टर साहब ने अभी याद करवाया। डॉक्टर साहब आपने याद कराया, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा। याद क्या करवाया आपने, बताएं जरा। देखिए, हमने याद ये करवाया कि इंडिया ने जो कुछ किया ना, वो सब कुछ अपने जोम में किया कि हमारे पास बेहतरीन असला है, राफेल खड़े हैं, पता नहीं कितने राइफल हैं, कितना असला है। पाकिस्तान तो हमारे यहाँ चूंटी के बराबर भी नहीं, बट व्हेन दे स्ट्राइक उनको अंदाजा हो गया कि हम क्या चीज़ है। अब दुनिया को अंदाजा हो गया। हमारे जो हाफिज साहब हैं आपके बकौल, उन्होंने भी अमेरिका में जो बयान दिया उससे तो हलचल मच गई इंडिया के अंदर कि यार इसने पूरी दुनिया को धमकी दे दी है। और रियली उन्होंने एक तरीके से वार्न किया कि अगर आप हमें डुबोएंगे तो हम आपको भी लेके डूबेंगे, आधी दुनिया को तुम्हें लेके डूबेंगे, आधी दुनिया हम तबाह करके जाएंगे। तो ये मैसेज क्लियर कट पूरी वर्ल्ड को भी दे दिया और उन्हें डायरेक्ट इंडिया को भी दे दिया कि अगर नेक्स्ट टाइम दे स्ट्राइक दे विल पछताएंगे बहुत ज्यादा। समझ वो जहाजों वाली बात करें तो फिर मैं आगे करता हूँ कि क्या हुआ था अभी जो 3 महीने बाद उनको याद आया। देखें, हाँ, अपने इनके जो एयर चीफ हैं, मेरे साहब इसको सेकंड करेंगे कि एयर चीफ ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने वाकई में गिराया। मैंने यूट्यूब पे बड़ा अच्छा एक देखा, एक जेली आती है विद, सॉरी मैं नाम लेना पड़ेगा मुझे, उस बंदे ने क्या किया, वो ABC जेली है, इस तरीके से नहीं बच्चों की जेली होती, उसने खोली, 5 तैयारे निकले, उसे कहा ये पाकिस्तान का तेरा गिर गया। तो ये बड़ा मुझे फनी लगा उनका कि उन्होंने बेशुमार बनी मीम्स ऐसी, और उनको मतलब शर्म तुमको मगर नहीं आती वो वाली बात है। हाँ, उनको इस तरीके से मतलब लोगों ने मीम्स बना के पाकिस्तानियों ने जलील किया कि वो अब कुछ कहने जैसे नहीं है। आप देखें ना, फुटबॉल का मैच है या कोई मैच हो रहा है, उसमें स्कोर कार्ड लग जाता है कि आपके 0 उनके 6 गोल, हाँ, और फिर मैच खत्म हो जाता है।
तो उसके 3 महीने बाद आप जाके स्कोरिंग बोर्ड के ऊपर लगा दें कि 6 इधर हैं और 6 इधर हैं, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट। अच्छा नहीं, उसका मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, 0 होता है उसको थोड़ा सा यहाँ साफ करके, हमारे भी तो 6 थे, हमने ये देखा ही नहीं। तो ये वाली चीज होती है थोड़ा सा। अभी आपको आपकी बात कर रही आफरीदी का, आपको याद होगा मामला, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच तक वो 5 के 5 मैदान छोड़ के भाग रहे थे, बेशुमार किस्म की मीम बनी, ऊपर आफरीदी खड़ा हुआ है गैलरी में और नीचे से इंडियन टीम जा रही है। इसके ऊपर मैंने भी मीम बनाई थी। मतलब ये टोटली ऐसा हुआ कि हम नहीं खेलेंगे अगर आफरीदी खेलेगा। लेकिन ये बात हुई थी, मेजर साहब ने गालिबन देखा होगा, वो मुकर गए थे हम खेलेंगे, उनको पता कर हमारे तो हमारी इतनी मट्टी पलीद होगी जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा मेजर साहब मुझे जरा नाम बताएगा, मैं थोड़ा सा खराब, लोगों ने मुंह पे इतना मेजर गोबर कर दिया कि मुझे बताओ उसका नाम क्या है। मैं मेजर ग्रोवर आया, हाँ ग्रोवर के ग्रोवर जो भी है, बदतमीज आदमी। मैंने इनके साथ इंडिया में एक प्रोग्राम किया। अभी आपने जो प्रोग्राम किया था उसमें बड़ी बदतमीज वर्ड्स यूज किए। हाँ अभी मैंने जनरल बख्शी के साथ किया था, तो जनरल बख्शी काफ़ी बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने उनसे यही बड़े अदब के साथ अर्ज़ किया कि सर आप माशाल्लाह जनरल हैं, आपको इस तरह की बातें जेब नहीं देती। फिर दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में आप माशाल्लाह बहुत मकबूल कॉमेडियन के तौर पे मशहूर हैं। वो एकदम गुस्से में आगे बोलने लगे, लेकिन वो मेरा माइक कौन था, तो मैंने कहा क्योंकि कभी आप अपने बाल नोचते हैं, कभी अपनी मूछें नोचते हैं, तो आपने माशाल्लाह जो है ना इस तरह का, पाकिस्तान में आपको जर्नल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आसिम मुनीर साहब को अब जाना चाहिए इंडिया में तरबियत देने के लिए, और हम खुले दिल के मालिक हैं। मैं बिहाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी ये बात करता हूं। आसिम मुनीर साहब हर वक्त उनके दिल में बैठे हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, हर बंदे की नज़र में वही तस्वीर है, वही शक्ल है, वो हर वक्त उनसे खौफजदा हैं कि भाई ये एक बंदा है जिससे पूरा भारत इस वक्त जो है वो खौफजदा है। अब मुझे लगता है कि बच्चों को सुलाते भी होंगे, जंग का नाम लिया तो आसिम मुनीर आ जाएगा बम मारने के लिए। अब देखें ना, अभी अमेरिका में भी उन्होंने जाके सूरह फील की तलावत की, वो जो अबाबील, अल्हम्दुलिल्लाह तो वो अबाबील का यही बात है कि पाकिस्तान के पास जो अबाबील है अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टीपल मिसाइल फायर करता है, और ये एयर में जाकर जो है वो री एंट्री जब करता है तो इसमें 7 मिसाइल, तो खाली दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ 7 शहर, 6 और शहर भी जो हैं वो एक साथ टारगेट पे होंगे। और ये इसकी स्पीड जो है हाइपरसोनिक है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये इंडिया के पास इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं है इस वक्त। इंडिया के पास तो वैसे भी आपने देखा कि बड़ा उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि S-400 हैं और ये हैं वो हैं। आप देखिए कि कोई भी चीज़ उनके काम नहीं आई, और हमारे अल-फतह मिसाइल उनके तमाम टारगेट्स पे जाकर गिरे। अच्छा फतह मिसाइल के लिए मैं एक बात क्लियर भी करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने सिर्फ मेरे सब एक तजर्बा किया था 3 दिन पहले और हमने उसको चला दिया। हमने अभी अपने जो सर्टिफाइड मिसाइल है वो तो निकाले ही नहीं है। हाँ। आपकी फतह नहीं है, मतलब फतह 2 उसी ने आपके जो झंडे हैं वो उनको नीचे कर दिया। हमारे पास फतह 3, फतह 4 भी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो फतह 2 जो है हमने फायर किया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये, MBRL कहते हैं इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी ने ही जो है इनकी तमाम पोस्टें कश्मीर के अंदर और जो तमाम असला डिपो ये हमने उनकी तबाह की, और ये दुनिया के सामने रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर आप देखें कि उनके सारी लोगों ने ये बातें मानी, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, उनके आर्मी चीफ ने, कि जी हाँ पाकिस्तान है ठीक है, वो तैयारे ज़रूर वो गिरे हैं, हमें कुछ मिलिट्री लॉस हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वाई ये क्यों गिरे हैं। तो अभी अचानक जो है आपने देखा कि एयर चीफ जो है वो 3 महीने से कोमा में थे, तो अभी उनको अस्पताल से लेकर आए कोमा से उठाकर। तो अभी आगे उन्होंने बयान दिया कि हमने वो पढ़ना चाहते थे कि पाकिस्तान ने हमारे 6 तैयारे गिराए, गलती से उनके मुंह से निकले कि हमने भी उनके 6 तैयारे गिराए। लगता है वो कोमे में जाने से पहले देख के गए होंगे कि पाकिस्तान ने गिराया, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की जगह वो इंडिया बोल गया। गलत बात है, बेचारे मैं उनके दुख में शरीक हूं। ये हालत है इनकी। आप देखें कि एयर चीफ जैसा बंदा इतना डिसइंफॉर्म्ड और 3 महीने बाद वो बात कर रहा है। आप बताएं दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि 6 महीने बाद या 3 महीने बाद असल में मैं एक बात आप जागे और आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं उनका साथ दूंगा, और मैं दिल से साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि असल में इंडियन ड्रामे जो है ना उसमें भी बहू को घर से निकाल दो, 3 महीने बाद वो घर में पहला स्टेप उठाती है। तो उनका कसौटी वो असल में वो तारे वाला चैलेंज जो देखते हैं ना, वो एक मशहूर एक वहां का ड्रामा है, तो उन्होंने वो देखे वो कर सकते हैं, बुरी बात उनको करना चाहिए कि उनका यही जो है ना वो एतकाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तो देर दिन किया, और साथ साथ अनाउंस करते गए कि आज 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया में तूती बोल रहा है। अमरीकी सदर तो थक नहीं रहे पाकिस्तान का नाम लेते हुए, और फिर आपके ये जो ब्रदर इस्लामी मुमलिकतें हैं जितनी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ये सब इनकी गर्दनें वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई हैं कि यही पाकिस्तान है जो हमें किसी आगे खतरे से बचा सकता है। ठीक है, मेजर साहब आपके लिए एक मैसेज आया है कि मेजर साहब को ये बोलें कि ना करें, कल 14 अगस्त है, आज आप तीनों मिलकर इंडिया में अगर कोई सोएगा नहीं तो गुनाह चढ़ेगा आप लोगों के साथ।
इंडिया में वैसे भी लोग ये ख़ास तौर पे दिफाई अफवाज वाले तो ये उस दिन से बेचारे इनको सही तरह से नींद नहीं आई। अब पाकिस्तान के ख्वाब आते हैं, आप देखें कि पाकिस्तान की दुश्मनी में ये लोग कितना आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन ये जो जवाब मिल गया है इस वक्त बुनियादुल मरसूस में कि जिसमें वो अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़ा, कि जो सब बांध के खड़े होते हैं और जो अल्लाह के लिए कत्ल करते हैं, इस तरह के लोगों को जो फसाद फैलाते हैं दुनिया में, अल्लाह को बहुत पसंद है। और बिल्कुल दूसरी बात यह है कि मैं दो चीजें यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ना हाफिज साहब जिसको कहते हैं ना कुरान की तलावत करते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। हमने रिटेलिएट जो किया हमने फजर की नमाज फजर अदा करने के बाद किया, क्योंकि हाफिज साहब का ये कहना था कि रात की तारीखी में बुज़दिल हमला करते हैं, ठीक है, उनके लोगों को भी अवेयर होने दो, जागने दो कि हम हमला करने जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी ये बात दिल को लगी आज। इसमें थोड़ी सी बात ऐड करेंगे। देखें अपना निशान भाई, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कारनामा अंजाम दिया है, हमारी अगली 2-3 नस्लों के काम आएगा। लेकिन इंडिया इससे 10 से 15 साल पीछे जा चुका है, वो फिर तैयारी 10 साल करेगा तो हमें अटैक की सोचेगा। और आफ्टर दैट नहीं। और एक और बात डॉक्टर साहब कि आप एक बातचीत है, कहीं पर भी बहस मुबाहिसा होता है, सब कुछ आप कहते चुप हो जाओ, लेकिन दुनिया के सामने आपके मुंह पर लोगों की जूती पड़ी पाकिस्तान वालों की कि आपका एक राफेल तैयारा हमारी फातिमा बीबी ने गिराया, जो कि खातून फाइटर जेट है। आप ये देखिए, और मुझे माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि ना मेकअप ना कुछ, हिजाब में वो मेरी बहन पाकिस्तान की बेटी, और उन्होंने गिराने के बाद भी कोई बदतमीजी नहीं की। उन्होंने सिंपल ये वाली बात की कि अल्लाह का बहुत करम है। तो हम हर चीज जब अल्लाह से रिलेट करें तो हमें कोई डर नहीं है। और बिल्कुल एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पूरा इंडिया भी अगर पाकिस्तान आता है नाश्ता करने के लिए तो हम करवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम मेहमान नवाज हैं। और कहते हैं कि मुझे बड़ी अच्छे लगते हैं कि हम बोले मोहब्बत की जुबान, और वो बड़ा अच्छा हमारा एक गाना है, तो आप वो जरूर सुना करें, पाकिस्तान की तरफ से नजम शिराज का वो गाना है कि हम बोले मोहब्बत की जुबान। तो आपके साथ शान में थी, मुझे ये बताओ कि अब हम आते हैं थोड़ी सी आपके एक्टिंग की तरफ। मेजर साहब तो यहाँ बैठे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये बाजे क्यों बेच रहे हैं आप, बांट क्यों रहे हैं बाजे, ये बताएं। देखें मैंने इस इदारे के साथ मैं नाम नहीं लूंगा डेफिनेटली, माशाल्लाह 5 दफा मेरी शूटिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो अब हमको तो देखिए जो कैरेक्टर मिलता है, हम तो आपको पता है अदाकार फनकार लोग हैं, वी हैव टू फॉलो दैट, ऐसे ही वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज वेल, ठीक है। कि आपने फला जगह बजाना है, फला जगह नहीं बजाना। मुझे एक बात सुने, देखिए आप थोड़े से तो बता सकते हैं ना, बींगा अब मेजर साहब को अगर मैं बोलूं कि मेजर साहब मुझे वेपन के साथ तस्वीर लेनी है, तो मैं मेजर साहब ने मुझे एक बात बहुत ऑन एयर मैं बोलूंगा, मैंने बोला था ऑन एयर मैं इस बार, तो मेजर साहब ने कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना, बिल्कुल जो चीज जहां पर है जिशान आप होस्टिंग पे आप वहीं रहें। तो ये चीज तो इन्होंने मुझे बताई ना, तो आप भी तो गाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कान में ये मैंने जो पहना होता है, ये आला आप देख रहे हैं, इसमें अदील भाई और रमीज भाई कंटिन्यू मुझे बता रहे होते हैं कि यहाँ गलत हो, यहाँ बोलो, ऐसे बोलो। रमीज भाई मैं कभी कभार ब्लाइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, तो मुझे रमीज भाई बताते हैं कि यहाँ पर आपने ये सवाल करना, मेजरली सवाल वो बता रहे थे, तो आप भी तो बता सकते हैं ना। देखिए बाजी के वाले साहब कह रहे हैं कि यार मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी यूथ है, ठीक है ना, हमको आज़ादी की पहली सुबह नहीं भूलनी चाहिए। ये मैं सीरियसली एक मैसेज दे रहा हूँ, यानी कि अपने बच्चों को भी दे रहा हूँ, यूथ को भी दे रहा हूँ, अपने हम उम्र लोगों को भी दे रहा हूँ कि हमें ना देखिए कभी आज़ादी की होने वाली पहली सुबह नहीं भूलनी चाहिए। वहाँ पे किस तरीके से खून बहा था, कितनों की कुर्बानियाँ थी, कितने बुजुर्गों की कुर्बानियाँ थी, कितनी माँ बहनों की कुर्बानियाँ थी, तो हमें वो नहीं भूलनी चाहिए। और अगर हम लाइक देखिए बच्चों का शौक तो होता है, वो डेफिनेटली शौक है, लेकिन आप पेरेंट्स से मैं ये बात कहूँगा कि आप जो उनको टीच कर रहे हैं वही उस चीज को लेके वो आगे तक जाएंगे। तो आप उनको जैसे अपनी तरबियत में वो चीज, वो आंसर ही मत रखिए कि आपने बाजे बजाने, आप अपने बच्चों को ये मत बताइए। और अगर आपके बच्चे इस यानी कि इस एक्टिविटी में हैं तो यू आर सपोज टू स्टॉप देम एंड डिप देम इन द बर्ड। तो एक ये वो वाली बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज ये कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लेकर जा सकते थे। मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं, और अगर मैं गलत हूं तो आप दोनों ने बताना है कि बच्चे बाजे बजा रहे हैं, वहां पर आप बाजे समेटते, उसको सेल आउट करते या जो भी उसको कबाड़ में देते, ठीक है, उससे आप मिठाइयां लेकर 14 अगस्त की तकसीम करते कि मीठा करे मुंह क्योंकि पाकिस्तान बन चुका है। तो ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता। तो बाकी चलिए कोई बात नहीं, अगले साल की इंशाल्लाह आप जिंदगी बखैर, अगले साल की वीडियो में हम मिठाइयां अगर आप ये कहते कि इंडिया वालों के अपने बाजे बजा दिए तो फिर तो सही, वो तो इंशाल्लाह जब तक जिंदा है बजाते रहेंगे भाई। तो वो उस कॉन्सेप्ट पे फिर मैं आपकी जो जिस आप इदारे के साथ कर रहे हैं, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट पे किया तो वाकई में फिर बुरी बात है, किसी को रुलाना भी बुरी बात होती है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त पे अब हमारा जो एक
यूथ था, मैंने उसके अंदर काफ़ी चेंजेस देखी, लेकिन मैं लोग बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साइलेंसर निकाल कर जो है वो बाइकें मत चलाएं, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साइलेंसर निकाल कर पाकिस्तान नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये आपकी बात बहुत बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान बहुत बड़ी कुर्बानियों का एक नतीजा है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नई जनरेशन है उसके सामने इसको हाईलाइट करने के मौके नहीं मिलते हैं। लेकिन 14 अगस्त एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हम अपने पुराने शोहदा जो 14 अगस्त में पाकिस्तान बनाते हुए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनकी जानें गई, जिनकी फैमिलियाँ गई, जायदादें गई, सब कुछ गया, सब कुछ चला गया, लेकिन हम उनको भूल चुके हैं। कायद आज़म तो खैर है कि हमारे सामने रोल मॉडल, उन्होंने हमें पाकिस्तान बना के दिया, लेकिन उस बनाने में जिन लोगों की जानें गई हैं, जो फैमिलियों की इज़्ज़तें गई, बहुत कुछ किया, तो उसको हमें ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि हम उन्हीं की बदौलत आज आज़ाद बैठे हुए हैं और आज उसी इंडिया को हमने दंदान शकत जवाब दिया है कि देखिए हम इस पाकिस्तान में आज़ाद हैं और हम इंडिया से माशाल्लाह सुपर हैं। ये चीज़ साबित हो चुकी है। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान बेशक छोटा मुल्क है, लेकिन इंडिया को भरपूर जवाब दे सकता है और आजकल की दुनिया में छोटा होना कोई इशू नहीं है, अक्लमंद होना एक इशू है। नहीं, लेकिन हम जितने छोटे तो उतनी तेजी से फटे, फिर तेजी से हमने बताया कि हम क्या चीज़ है। ब्रेक तक आ जा रहे जी, ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन सिर्फ मैं ये कहूंगा कि मेरा देश मेरा गरूर है और मेरे देश की तरफ किसी ने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो ना सिर्फ आंख निकालेंगे बल्कि उससे गोटियां खेल के दिखाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान सर। वेलकम बैक। और आपको 78वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ना सिर्फ यौम आज़ादी मुबारक हो बल्कि वो झंडे जो आपने गाड़े हैं इंडिया के अंदर वो बहुत मुबारक हो, नींद हराम की वो बहुत मुबारक हो। लेकिन हम साथ साथ आपको दवा भी भिजवाते हैं कि अमन पसंद लोग हैं, अमन कीजिए। शान आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताओ कि जब ये बात हम बचपन में सुनते थे, स्कूल्स में सुनी कि आपका जो एक आपका ऑरा होता है, यानी जो शरीफ बंदा होता है उसको मत छेड़ो, क्योंकि अगर वो तैश में आता है तो वो बहुत बुरा साबित होता है। जो कि हमारी पाक आर्मी ने कहा कि हम अमन पसंद लोग हैं, मत छेड़ो, अगर छेड़िया मलंगा हो तो फिर काम हो गया ताड़ा। तो मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं कहता हूं और ये हकीकत में मैंने भी बचपन से यही सुना है कि शरीफ से तब डरो जब वो अपनी शराफत को छोड़ दे। ऐसे ही है, ठीक है ना। शरीफ से ज्यादा आपको मजलूम कोई नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उससे ज्यादा वायलेंट आपको कोई नहीं मिलेगा जब आप बिला वजह में उसको छेड़ेंगे या उसको सदकोप करने की कोशिश करेंगे या उसको ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना जज्बा है, मैं फिर ये बोलूंगा, मेरे साहब यहाँ बैठे हुए, आप जज्बे को नहीं दबा सकते, आप आदत दबा सकते हैं, आप फितरत दबा सकते हैं, आप जज्बा नहीं दबा सकते। नहीं खत्म हो सकता। मकसद ये है कि मेजर साहब का एक प्रोग्राम मेरे पास आज भी, उसको मैंने सेव किया है कि मेजर साहब ने एक अपने आप से शिकवा किया था कि मैं शहीद क्यों नहीं हुआ। मेजर साहब आपने ये बोला, ठीक है, मतलब एक जिंदा बंदा कह रहा है कि मैं शहीद क्यों नहीं हुआ। तो ये मेरी पाक फौज है, ये मेरी पाक आर्मी है। हम वो कहते हैं कि एक बच्चे का अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो अपने दोस्त से पूछा, उसी दिन उसकी शहादत हो गई कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे जनाजे पे आएगा। वर्ड उसने कहा कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, तो उसने कहा कि मजदूरों के लिए एक दिन की छुट्टी मिलती है और वो उसी दिन शहीद। और उसने कहा कि मेरे पैदा होने का मकसद कि अगर इस वतन पर जान निसार हो जाए तो फिर तो वो जामे शहादत उस बच्चे ने नोश की और उस दोस्त को छुट्टी दी गई कि उसका जस्ते खाकी लेकर जाए। और उसकी माँ ने जब उसका जस्ते खाकी पहुंचा उनके गांव तो माँ ने ना सिर्फ फूलों से इस्तकबाल किया बल्कि ये पूछा गया, उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक बेटा था और मेरी कोई औलाद नहीं है, और उन्हें ये कहा कि इसके अलावा भी मेरे अगर दर्जनों बेटे होते तो मैं पाकिस्तान पर कुर्बान करती, और अगर जो जाने से रुक जाता तो मैं कहती कि मेरी औलाद ही नहीं है, इसको ले जाओ। तो ये वो मेरी पाकिस्तान की मां। शान, इतनी अच्छी बातों के बाद मैं चाहूंगा कि आप हमें कोई मिली नगमा सुनाएं ताकि आपके पास माइक मौजूद है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जी, मिली नगमा पाकिस्तान के ही, यानी कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के ही नाम कर रहा हूं, है ही पाकिस्तान का, तो मैं पाकिस्तान के ही नाम कर रहा हूं। तो इंडिया के लिए एक मैसेज भी है इसमें कि यहाँ की आवाम का क्या जोश है, क्या जुनून है, क्या जज्बा है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया वाले भी सुने ये। बिल्कुल। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जा बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसार,
मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा शर्माया है तन है वतन प्यारे वतन। का ये नीली नगमा जो कि वाकई में इसकी जो वर्ड्स हैं वो दिल को छू जाते हैं कि आपका जो जिस्म खाकी है यानी आपकी जो बॉडी है वो कहते हैं ना कि आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद ये हमारे दरमियान मौजूद थे, हैं और थे में सिर्फ बारीक सी लकीर है। और अल्लाह तबारक व तआला जब भी खात्मा हो हम तमाम मुसलमानों का अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा करे। और हमारे मुबीन भाई जो कि स्टूडियो से तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि उम्रा करके आए तो मेरा तोहफा साथ ले होंगे, मैं देख रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको मुबारक करे जी। अब आपसे थोड़ी देर बाद मिलवाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल उस हस्ती को नहीं भूल सकता जिन्होंने जब पहली दफ़ा मेरी आवाज़ रेडियो से ऑन एयर गई और ये कहा गया कि एक न्यू टैलेंट को हम जो है वो मौका दे रहे हैं तो ये कैसे करेगा। तो मैम रबिया अकरम जिनकी आज बर्थडे है, मैं उनको नहीं बोल सकता क्योंकि वो उस्ताद मोहतरम है मेरी। और मैम आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। नूरुल्लाह भोगी साहब की आज बर्थडे है। रेडियो पाकिस्तान मेरे दर्स का जिसने मुझे सिखाया मैम रबिया अकरम, जिन्होंने मुझे ये बताया कि लफ्ज़ का चुनाव क्या होना चाहिए, लफ्ज़ की अदायगी क्या होनी चाहिए और अल्फाजों को कैसे यकजा कर कर एक मिसरा एक जुमला बनता है। तो मैम मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप जिए हज़ारों साल, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरीके से कायम व दायम रखे। और मैं ये कहता हूँ मैडम रबिया अकरम के लिए कि ये एक इंस्टीट्यूट है शान मिर्ज़ा साहब और डॉक्टर नदीम के डॉक्टर तारिक के हम जब भी बैठते थे ना कि प्रोमो लिखना, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में लिखाई बहुत होती है, आपने लिखना है, तो मैम हंसती थी देख के ना। मेरा एक प्रोग्राम चलता था वहां से यूथ स्टूडियोज। अच्छा 3 दिन हो गए प्रोमो नहीं लिखा जा रहा, तो चाय का कप उनके हाथ में था। अच्छा लिखो ना, मैं बता रही हूँ, लाइनें लिखी, जाके रिकॉर्ड करो। अच्छा जाने लगे, इसको ऐसे नहीं जिशान तुम ये वाली लाइन बोलना, तुम ये, और बोल कर दिखाया और वो प्रोमो बड़ा हमारा हिट हुआ। तो थैंक्स टू यू मैम रबिया अकरम, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व खुरम रखे। फैजी को आपकी बेटी के नाम में भूल गया, वफा को और डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे और आप ऐसे ही कहते हैं ना कि हमारा साथ देती रहे। आमीन सुम आमीन। अब हम देखेंगे कि टाइम हमारे पास मौजूद है बिल्कुल। वही सब आपकी तरफ आते हैं तो मुझे ये बताएं कि अब अगर फिर से एक पंगा लेने की कोशिश अगर वो करते हैं तो इस दफा बम से जवाब देना या फिर हम ये सोचते हुए कि हम ना ज्यादा पंगा लें तो हम थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करेंगे। देखिए हम एक जिम्मेदार रियासत हैं और हमारा डिफेंसिव पोस्चर है, ऑफेंसिव पोस्चर नहीं है। लेकिन डिफेंसिव में आपने देखा कि हमने किस तरह से काउंटर ऑफेंसिव करके उनको जवाब दिया। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया, मैं आपको बता सकता हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कि इंडिया अब कोई भी इस तरह की कोई एक्शन करेगा, ऑफेंसिव एक्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन ठीक है, हम तो कंसिडर कर लेते हैं अगर हाइपोथेटिकली भी इस तरह का कोई एक्शन करता है तो आपने जिस तरह देखा कि पहले हमने काउंटर ऑफेंसिव किया तो अब भी इंशाल्लाह ताला उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वो बात है कि अभी तो हमने अपने हथियार जो असल थे वो तो दिखाए नहीं। ये तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स थे जो अल-फतह मिसाइल जो हमने फायर किए, अभी तो हमारे असल मिसाइल तो हमने फायर ही नहीं किए जो इंडिया के कैपिटल पे जाके और उनके लोकसभा के सेंटर में गिर सकते हैं। तो इनको अंदाज़ा नहीं है, इसलिए आप देखें कि ये अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रम जो उन्होंने शोशा के लिए कि जी हम सुपर पावर बनने का उसको एक सिंबल बनाते हैं, उसको जनाब बाहर लाते थे गोदी से। जैसे पाकिस्तान ने मिसाइलों को अटैक किया उसको वापस गोदी में ले जाके इन्होंने छुपा दिया कि ये इसको बाहर रखेंगे, इस पर एक भी गिर गया तो ये पूरी बदनामी हो जाएगी। तो आप बताइए कि जो लोग इस तरह की उनकी सोच हो और नेचर हो जो अपने इस तरह से छुप रहे हों, ये कभी भी आपके खिलाफ, और इंशाल्लाह आप हमारे अंदर इस्लाम और दीन का जज्बा है, ये एक नजरियाती मुमलिकत है इस्लाम के नाम पे, तो इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं और ये दिल्ली वैली सारा तलपट करके रख देंगे अगर दोबारा से। अच्छा मतलब दिल्ली के खाने खाने जा रहे हो फिर वो अगर कोई ऐसा हुआ क्या कहोगे मुशान नदी? देखिए खाने तो खा लेंगे, जाहिर सी बात है। अब वो वहां पे कराची नाम का कोई रेस्टोरेंट हो तो वो उसको तबाह करे दे रहे हैं, वो उनका ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। हाँ एक कराची की बेकरी नाम वो से उनका बंदे ज़र्फ है, ने हमारा उसको- ज़र्फ है। अच्छा उसको तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि हमने कराची तबाह कर दिया। ये वाकई में सही कह रहा है। शान ये कहाँ से याद आती है? देखिए करता हूँ ना, मेरा काम ही स्टडी करना है सारी नहीं, एक चीजों बात को। है कि बुरी बात होती है किसी को इतना नहीं तड़पाते, बुरी बात मतलब वो एक जुगत कर गए, करने दें, बुरी बात है। शान में दर्द की बात है ना। गलत बात है। अच्छा पाकिस्तान के लिए मैं 2 जुमले और बिल्कुल। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पे और सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। तेरी गलियां, तेरे शहर, तेरे चमन, क्या बात,
तेरी होठों की जुम्बिश पे कुर्बान हम, जब भी तेरी नजर का इशारा मिला तोहफाए नगदे जां पेश कर देंगे हम, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। क्या बात है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है कि दिल दिल पाकिस्तान अगर आप दो, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सब बहुत ही मिलकर जबरदस्त हो गाएंगे जाएगा। और आपने जो है वो उसको शुरुआत करें, फिर हम साथ हैं आपके। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। क्या बात है, जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तानी होने पर फख्र है कि हमारे दिलों पर पाकिस्तान राज करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, ना सिर्फ तरक्की अता फरमाए बल्कि दुनिया में जब भी कोई अमन का नाम ले तो पाकिस्तान का नाम सहरे फहरिस्त हो इंशाअल्लाह। और इसी के साथ मेरे साहब, क्योंकि हम टुवर्ड्स टू एंड हैं, तो मैं क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया में जहाँ भी अमन का नाम हो तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन का दुनिया में कहीं भी अमन दस्ता जाता है तो पाकिस्तानी फ़ौज सबसे नंबर 1 पर आती है। और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी अफवाज को नंबर 1 पीस कीपिंग फोर्स का अवार्ड मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में नंबर 1 हैं अमन का पैगाम पहुँचाने में। और दुनिया के उन ममालिक में जहाँ जंगें हो रही हैं और जहाँ यूनाइटेड नेशन जाके वहाँ पीस कायम करती है तो पाकिस्तानी अफवाज में जाकर अमन कायम करती हैं। हम मीडिया को भी अमन का पैगाम देना चाहते हैं कि अमन से रहें और अपने पड़ोसियों के साथ, हमें तो अल्लाह ने फरमाया कि पड़ोसियों के ख्याल रखें, लेकिन अगर आपने हमें इस तरह से दोबारा छेड़ा या गलत हमारे साथ हमला किया तो हम दंदान शिकन जवाब देंगे। बिल्कुल यही कि फिर आपको घर लाके भी आपका ख्याल रखेंगे। जी क्या कहेंगे शान? बिल्कुल यही जो मेजर साहब ने कहा, मैं उनकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। और दुश्मन कमजोर समझ के किसी को भी पहली बात तो ये कमजोर नहीं समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कमजोर हैं ही नहीं, ठीक है ना। वो अभी जो हुआ है महसूस, वो खमजे थे लेकिन हम है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि दे आर गोइंग टू क्या कहना चाहिए कि वो सर उठाएंगे भी 15 से 20 साल तो बिल्कुल ही भूल जाए, बल्कि आगे आने वाले वक्त में भी भूल जाए, वो बिल्कुल भूल जाए। हाँ देखिए, इनकी बात सेकंड करते हैं कि दुश्मन को हमने 10 साल बैकफुट पे कर दिया, ऐसे ही ठीक है ना। अब हम आज़ादी से अपना भी काम कर सकते हैं और वो संभलेगा जब तक अल्लाह ताला हम पता नहीं चांद पे पहुंच चुके हैं। ऐसे ही है इंशाल्लाह, क्योंकि हमने अपना जो मिशन है वो तो लॉन्च कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने। और इसी तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आप तीनों को एडवांस 14 अगस्त मुबारक, जो कि हम 1 अगस्त से मना रहे हैं। और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है अगले सेशन में। नए गेस्ट होंगे, मुबीन भाई होंगे, जिनको हम जो है वो पहले मुबारकबाद दे चुके उम्र की। और अब जानेंगे कि क्या फिटनेस के अंदर नई चीजें आ रही हैं। और आज फिटनेस से ज्यादा पाकिस्तान पर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमें। मिलते एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।